दुनिया एनर्जी क्राइसिस से निपट रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के सामने जो है जीतों की लाइन लग चुकी है। वो कैसे लग चुकी है ये हम आपको बता दें कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि ईरान जो कि अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ सिर्फ चाइना को दे रहा था, चाइना को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था, अब उसने ये परमिशन इंडिया को भी दे दी है। और इंडिया को उन्होंने ना सिर्फ परमिशन दी है बल्कि इंडिया को इसके अलावा भी कई तरफ से ऑयल की और गैस की बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं। रशिया ने तो बहुत बड़ी बात कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जो है जो हमारे 9.5 मिलियन बैरल हमारा ऑयल है वो इंडिया के पास पहले ही रास्ते में हमने पोजीशन किया हुआ है। इंडिया जैसे ही मांगेगा हम हफ्तों में डिलीवरी कर देंगे। ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन पूरी दुनिया में है और इंडिया को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं पावर्स की तरफ से कि हम आपको ऑयल दे देंगे, हम आपको गैस दे देंगे। आपको लगता है कि इंडिया अब एक मजबूरी बन चुकी है दुनिया की? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 3 की निशानियां नजर आ रही, लाइक इसराइल अमेरिका इन तीनों जंग के अंदर मुसल्लत हैं। उसके बाद आप देखिए कि स्पेशली साउथ एशिया की जो खिता है उसके अंदर एक टोटली बेसुकूनी नजर आ रही है। लाइक आप ये देखिए कि आई थिंक 1996 में कि 1999 में भी सेम ये सिचुएशन बनी थी। पूरा साउथ एशियन खिता था वो ऐसे ही एक दफ़ा तबाह बर्बादी की तरफ गया था, जंगों की सूरत हाल हुई। लाइक आप ये देखेंगे ईरान इसराइल की जो जंग है वो लाइक अगर इस रिलीजियस एस्पेक्ट में बात की जाए तो वो एक बका की जंग है इस्लाम की, ठीक है। और अगर दुनियावी तौर पर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई राय नहीं है कि लाइक इसराइल ईरान बहुत पुरानी टसल भी चलती आ रही है। आप ये देखिए अमेरिका का इंडल जो ना वो सीधा साइन देता है कि लाइक वो मेक इसराइल ग्रेटर अगेन बनाने लगे हैं। लाइक मेक ग्रेटर इसराइल जो एक कॉन्सेप्ट था वो उसके ऊपर उतरे हैं। लेकिन आप दूसरे एंड में ईरान को देखिए, ईरान भी उस चीज़ को कभी भी पूरा होने नहीं देना चाहता। ईरान जो बहुत जल्दबाजी के अंदर न्यूक्लियर पावर बना है, ईरान जो कि लाइक एक छोटा सा खिता जो कि लाइक टोटली एक किस्म का कहते हैं ना, कोई भी इसराइल अकेला उसको ईरान को तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान जो है वो डट के मुकाबला कर रहा है। ईरान जो है अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान जो है वो इसराइल के जहाज़ों को गिरा रहा है। लाइक पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि जंग हो रही है, पॉइंट ये नहीं कि खून खराब हो रहा है, पॉइंट ये नहीं कि जानी नुकसान हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि साउथ एशियन खत्ते के अंदर कितनी बेसुकूनी है सिर्फ एक ट्रम्प की वजह से, ठीक है। आप देखिए ट्रम्प खुद अमेरिका के अंदर है, ट्रम्प खुद को कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे एशिया तबाह हो जाए, ठीक है। ट्रम्प का तो अमेरिका है ना, अमेरिकन खिता है ना। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यार हमें ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो इर्द गिर्द के माहौल है उनको लाइक एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग नेबर जो बॉन्ड है उनके अंदर है। फिर मुझे एक ईरान से मुझे एक बहुत बड़ा गिला रहा है कि यार ठीक है आपने अमेरिका की एयर बेसिस को तबाह किया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आपने कतर के अंदर, दोहा के अंदर, बहरीन के अंदर, लाइक यूएई के अंदर, उसके बाद सऊदीया के अंदर, कुवैत के अंदर आपने ड्रोन मारे, मिसाइल मारे, ठीक है। हम सलूट करते हैं आपको कि आपने अमेरिकन एयर बेसिस को आपके एस्पेक्ट्स के अंदर रहते हैं, मैं ये आपको सलूट करता हूँ कि आपने अमेरिकन एयर बेसिस को तबाह किया। बट क्या कसूर था टर्मिनल 3 के अंदर वो जो एक नौजवान था जिसकी फैमिली को भी अभी तक रीच आउट नहीं किया गया? अच्छा, क्या कसूर था उस बंदे का? क्या वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था? क्या वो अमेरिकन एयरबेस के ऊपर एक नुमाइंदा बन के बैठा हुआ था? नहीं। क्या फ़ायदा उस बुर्ज अल अरब का जिसको देने हज़ारों लोग गए थे? क्या फ़ायदा उस जमीरा बीच का जिसके अंदर लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं? क्या फ़ायदा उस बुर्ज खलीफा का जिसको खाली करा दिया गया? ठीक है। मुद्दा ये है कि आपकी जो जंगें हैं, आपके जो एक अपने एक्सपेक्ट्स हैं कि हम उनके एयर बेसिस को दबा करें, भाई उनकी एयर बेसिस को दबा करो ना। आपने कुवैत का आधा एयरपोर्ट उड़ा के रख दिया, ठीक है। क्या फ़ायदा है? अच्छा, नुकसान जो जिनका हो रहा है, क्या वो अमेरिकन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो है ही एशियन, वो तो है ही पाकिस्तानी, वो तो है ही इंडियन, वो तो है ही चाइनीज़। तो मुद्दा ये है कि यार ठीक है आपकी जंग है, 100 दफ़ा करो यार, अब हम आपको सपोर्ट करेंगे एज अ रिलीजियस एक्सपेक्ट, हम आपको टोटली सपोर्ट करेंगे। बट एज अ इंसानी जान मुझे इस चीज़ का जवाब बता दो, कोई भी कमेंट में आप बता दे क्या एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना बराबर नहीं है? तो वो जो दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के ऊपर एक नौजवान जो शहीद हुआ, उसकी जिसकी फैमिली को भी अभी तक रीच नहीं किया गया, उसका क्या कसूर था? क्या वो एक बेगुनाह मौत नहीं मारा गया? ठीक है। अब हम आपके टॉपिक पे आते हैं, ऑयल। आप देखिए, मैंने जहाँ तक न्यूज़ सुनी है, मैंने ये सुना है कि ईरान ने चाइना के लिए पहले ही दरवाजे ऑयल के खुले थे और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने दरवाजे खोले। मैंने ये जहाँ तक मुझे था इन्फॉर्मेशन, मैंने ये सुना है। देखें
पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पहले पाकिस्तान ने अपने इमारात भाइयों के हक में स्टेटमेंट दी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का हम अपने इमाराती भाइयों के साथ खड़े हैं, ठीक है। फिर अब पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देने लग पड़ा है। देखो पॉइंट, अगर हम इसके ना दो पहलू हैं, एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। कि अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक खड़े हैं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने अगर ट्रेड को देना है, हमने अपनी नेबर कंट्रीज़ को देना है, हमने अगर ये देना है कि यूएसए सुपर पावर है, हमने सारी ज़िंदगी यूएसए की गुलामी की है, ठीक है। हमने आईएमएफ से कर्जे लिए हैं, ठीक है। तो क्या अगर आज हम अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ खड़े, क्या अमेरिका हमें कल को कर्जा देगा, ठीक है। हमें क्या ईयू में, यूएन में सपोर्ट किया जाएगा? सर क्या कर्जा बहुत जरूरी है जिसकी वजह से हम अपनी सपोर्ट? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक पॉइंट क्लियर है कि पाकिस्तान की जो करंटली इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए कर्जा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से पाकिस्तानी बहुत परेशान है। दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक तो परेशान है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि दोस्तों इस जंग से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ा असर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस जंग से पहले पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से स्मगल होके आता था, लेकिन इस जंग से ये ऑयल रुक गया है और अब अचानक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा कि हम कहां से ऑयल इंपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसा भी नहीं है, और मिडिल ईस्ट की कंट्री तो इस कंडीशन के अंदर कैसे पाकिस्तान को ऑयल प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए दोस्तों ये पाकिस्तानी बहुत परेशान है। लेकिन इंडिया के लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से इंडिया ने रशिया के साथ दोस्ती निभाई है और रशिया ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है। रशिया ने इंडिया को वादा कर दिया है कि हम इंडिया को ऑयल सप्लाई करेंगे, इंडिया के अंदर कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं आने देंगे। इस बात से भी पाकिस्तानी परेशान है कि इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान डूब जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।